आज 11 नवंबर है और बिहार विधानसभा के दूसरे पाली में जो 25 सीट है जिसका आंकड़ा दिया गया है या लिया गया है, उस आंकड़े में त्रिकोणीय मुकाबला की बड़ी ज़बरदस्त चर्चा है। हालांकि अभी 1:30 बजे हैं और इस 1:30 बजे के आसपास में जो मत का फीसदी है वो प्रथम चरण के फीसदी के आसपास है और कहीं कहीं उससे अधिक है। फिलहाल मैं एक विधानसभा की चर्चा लूँगा जो अररिया जिला अंतर्गत आता है और विधानसभा क्रमांक 50 जो कि हाट मुस्लिम बहुलक विधानसभा है और यहाँ 4 धुरंधर चुनाव लड़ रहे हैं। चारों के चारों अपने आप में जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन की तरफ से मंजर आलम है जो जेडीयू की टिकट पे लड़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन राजद की तरफ से जो पूर्व में एएमआई के प्रत्याशी थे शाहनवाज आलम, वहीं जनसुराज में आए हैं सरफराज आलम और एआईएम ने मुर्शीद आलम को यहाँ टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं शाहनवाज आलम और मुर्शीद आलम दोनों के बीच में कनेक्शन है, दोनों सगे भाई हैं। और एक जानकारी और आपको शेयर कर दे कि 2020 में यह सीट एएमआई को जीती गई थी। जीत के बाद शाहनवाज आलम राजद में शामिल हो गए, मंत्री बने और मंत्री के साथ साथ उन्होंने पार्टी को भी छोड़ दिया। चुनाव के ठीक पहले उनके बड़े भाई सरफराज जनसुराज में आ गए और जनसुराज के टिकट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से पूर्व मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे। तो कुल मिला के अगर वोटरों की चर्चा ले तो 3,37,093 वोटर यहाँ पे हैं और पूर्ण रूपेण ये मुस्लिम बहुलक विधानसभा क्षेत्र है। तो ये 14 को फिक्स हो जाएगा, तय हो जाएगा कि मतदाता ने किनको अपना विधायक चुना है और पटना भेजा है। 25 सीटों पे तीसरे मोर्चे और बागियों में उलझे पार्टियों के समीकरण को अगर हम गौर फरमाएंगे तो दिनारा विधानसभा रोहतास जिला अंतर्गत है, विधानसभा 210, जहां जय कुमार सिंह जेडीयू से थे, टिकट नहीं मिला। रालोमा को ये सीट गया, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे हैं। आलोक कुमार सिंह रालोमा से, जय कुमार सिंह निर्दलीय और राजद से शशि शंकर हैं। ठीक उसी तरह रामगढ़ विधानसभा 203 कैमूर जिला अंतर्गत जाएंगे तो वहाँ भाजपा से अशोक सिंह, राजद से अजीत सिंह, सतीश सिंह बहुजन समाज पार्टी से हैं जो त्रिकोणीय मुकाबला में आ गए हैं। और दोनों विधानसभा में वोटरों की अगर बात करें तो वही 3 लाख के आसपास दोनों विधानसभा में वोटर हैं। भभुआ में राजद, भाजपा और बसपा एक फैक्टर रहता है। जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, भभुआ है, कैमूर है, पश्चिम चंपारण है, तो वहाँ पे बसपा अपना पहचान बनाता है और उसके जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ता है। इस लिहाजे से बसपा वहाँ अपना कैंडिडेट भी देता है। हालांकि बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी 243 में सैकड़ों विधानसभाओं पे बसपा ने इस बार प्रत्याशी खड़ा किया है। प्रत्याशी के तौर पे वो चुनावी दंगल में भी हैं। चलिए त्रिकोणीय मुकाबले में अगली विधानसभा की चर्चा लेते हैं। तो विधानसभा का नाम है गरुआ और गरुआ में राजद से वीरेंद्र कुशवाहा, भाजपा से भरत सिंह और बसपा से विकास कुमार पटेल हैं। यहाँ कुल वोटरों की संख्या लगभग 2,80,000 है और 85,000 है। ठीक उसी प्रकार से हम सुल्तानगंज भागलपुर की तरफ चलेंगे तो वहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है और वहाँ जदयू से एमएलए मंडल, राजद से चंदन कुमार और कांग्रेस से ललन कुमार हैं। कुल 3,18,000 वोटर यहाँ भी हैं। वाजिरगंज भाजपा, कांग्रेस और बसपा के लिए त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां भाजपा से वीरेंद्र कुमार सिंह प्रसाद, कांग्रेस से अवधेश सिंह, बहुजन समाज पार्टी से चित्तरंजन कुमार है। 3,14,000 वोटर हैं यहाँ। नवादा में भी त्रिकोणीय मुकाबला जनसुराज के कारण है। जनसुराज ने यहाँ अनु सिंह को खड़ा किया है। राजद के सिटिंग कौशल यादव हैं और जदयू से विभा देवी हैं। वोटरों की बात करें तो 3,62,000 यहाँ वोटर हैं। गोविंदपुर में भी राजद, लोजपा और निर्दलीय कमरान के तरफ से जो प्रत्याशिता उन्होंने दिया है, जिस वजह से यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कुल वोटरों की संख्या 3,13,000 है। ठीक उसी प्रकार सुगौली में अगर जाएंगे तो सुगौली में
एनडीए गठबंधन के तहत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राजेश कुमार और जेजेडी यानी कि जनता दल जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है उससे श्याम किशोर चौधरी हैं, जो कि एक चर्चा का विषय था कि इन्होंने महागठबंधन का बैनर का इस्तेमाल किया, इसलिए इनको पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन अभी वो प्रत्याशी हैं। और अजय झा यहाँ जनसुराज के हैं। पीरपौती में भाजपा राजद और जेएसपी घनश्याम दास रामविलास पासवान राजद से, भाजपा से मुरारी पासवान रिजर्व सीट है। यहाँ वोटरों की बात करें तो 3,44,000 वोटर यहाँ भी हैं। बेलसंड मैंने कल भी चर्चा किया था, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत है। और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह मुकाबले को तिरकनीय कर चुके हैं। यहाँ पे अमित कुमार और संजय गुप्ता भी हैं। परिहार सीतामढ़ी जिले का विधानसभा सीट है, जहाँ पे रितु जायसवाल जो आरजेडी में थी, लोकसभा लड़ी थी शिवहर से, उनके आ जाने से ये मुकाबला तिरकोणीय हो चुका है। बाजपट्टी सीतामढ़ी जिले का, यहाँ भी तिरकोणीय हो चुका है। रालोमा एनडीए से रामेश्वर कुमार महतो पूर्व मंत्री पूर्व विधायक, राजद के मुकेश कुमार यादव वर्तमान विधायक, अर्जुन सुराज से आजम हुसैन ने यहाँ तिरकोणीय मुकाबला बना दिया है। नरकटियागंज पंचम्पारण के इलाके का सीट है, यहाँ पे भाजपा राजद और कांग्रेस के बीच में तिरकोणीय मुकाबला है। कहलगांव भागलपुर का विधानसभा सीट, यहाँ पे जेडीयू कांग्रेस और राजद के बीच में भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। शिवहर में भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अमनौर में एआईएम के कारण तिरकोणीय मुकाबला कांग्रेस और जेडीयू के बीच में सीधा है। बहादुरगंज में एएमआई के कारण भी तिरकोणीय मुकाबला है। मुसफ़िर आलम, मोहम्मद कलीमुद्दीन और तौफीक आलम तीनों प्रत्याशी मुस्लिम ही हैं। किशनगंज मुस्लिम बहुलक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे एएमआई ने तिरकोणीय बना दिया है। भाजपा से स्वीटी सिंह और कांग्रेस से मुखारिब आलम हैं। गोपालपुर में निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल मंडल जो जेडीयू से थे, टिकट नहीं मिला, शायद वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2,76,000 वोटर है यहाँ पे। बुलो मंडल जेडीयू से हैं और वीआईपी से प्रेम सागर हैं। बात करें कस्बा का, पूर्णिया जिला में आता है, तो यहाँ 2,87,000 वोटर है। यहाँ पे कांग्रेस लोजपा आर और निर्दलीय प्रदीप दास के बीच में तिरकोणीय मुकाबला है। अररिया में कांग्रेस जेडीयू एएमआई का बीच मुकाबला है। और वोटरों की संख्या करें तो 3,34,511 वोटर हैं। बांका में भी वही हाल है। बांका भागलपुर से सटा हुआ जिला है, मुख्यालय का विधानसभा सीट है। भाजपा से रामनारायण मंडल, कम्युनिस्ट से संजय कुमार और जनसुराज से कौशल सिंह यहाँ तिरकोणीय मुकाबला में है। रुपौली पूर्णिया जिला अंतर्गत है। जदयू से कामाधार मंडल, राजद से बीमा भारती जो पहले जेडीयू में थी, और निर्दलीय शंकर सिंह जो चुनाव लड़े थे उपचुनाव में, वो पुनः निर्दलीय खड़े हैं, तो यहाँ मुकाबला तिरकोणीय है। लगभग 2,98,000 वोटर हैं यहाँ। बीपुर में बात करें तो भाजपा से कुमार शैलेंद्र, वीआईपी से अर्पणा कुमारी और जनसुराज से पंकज पवन चौधरी मुकाबला को तिरकोणीय किए हैं। और यहाँ भी वोटरों की बात करें तो 2,66,000 वोटर है। तो कुल मिला के 25 सीट ऐसे हैं जहाँ तिरकोणीय मुकाबले हैं। लोग ये नहीं कह सकते हैं कि किनका पलड़ा भारी है या फिर कौन सीट निकाल रहे हैं। ये तो फैसला 14 नवंबर को पता चलेगा 2 बजे तक कि आखिर यहाँ पे विधायकी के तौर पे किनकी जीत हुई। लेकिन ये कुछ ऐसे सीट है जो काफ़ी टसल वाली सीट है, काफ़ी कंसिस्टिंग वाली सीट है और काफ़ी तगड़ा फाइट वाली सीट है। और इस सीट पे जनता का जनादेश सर्वोपरि होगा। जनता के आदेश, जनता का मत, जनता का आशीर्वाद जिनको मिलेगा वही पटना पहुँचेंगे। ये रोचक बना हुआ विधानसभा सीट काफ़ी चर्चा में रहेगा और इसकी चर्चा चुनाव के नतीजे के बाद भी होगी। ऐसा मैंने अपने एक छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश किया है। धन्यवाद।